कभी मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंट हो जाए, वो टूट जाए, जैसे ये हमारा कौन है, प्लेनेरिया, आँख दिखाता है ये, ठीक है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, जरा बताएंगे कमेंट में किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का होता है हमारा, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है बस, तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि वहाँ पे दो लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होता, अकेला ही काफ़ी होता है। अब क्योंकि एक ही पेरेंट है तो इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी भाई ह्यूमंस नहीं होते हैं, ह्यूमंस में तो ऑब्वियस बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियस बात है क्योंकि वो एक ही लोग एक ही से बना है, तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ हैं ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में वो ज़्यादा होंगी, सिमिलैरिटीज़ विल बी मोर, ठीक है। तो ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी वहाँ पे, इतनी चीज़ क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम सिमिलैरिटी होंगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट हैं तो उससे कुछ मेल से ट्रेट आ रहे होंगे, कुछ फीमेल से ट्रेट आ रहे होंगे, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता भी देखेंगे। सेक्सुअल जैसे कि हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, डॉग्स, ह्यूमंस, एनिमल, जहाँ पे मदर फादर होते हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। ये होते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, ठीक है। हिंदी में पढ़ सकते हो, बडिंग को मुकुलन भी बोलते हैं, नवोदित या फिर मुकुलन भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आते हैं बाइनरी फिजन पे, बाइनरी विखंडन। बाइनरी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, लेशमानिया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया हो गया, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ जो फाइलम होता है उससे बिलोंग करते हैं अमीबा, लेशमानिया और पैरामीशियम। अब अमीबा और लेशमानिया में दोनों में बाइनरी फिजन होता है, लेकिन इसमें किसी भी सिमेट्री के अलॉन्ग हो जाता है, किसी भी है उसके, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड सिमेट्री होती है, ऐसे ही टूटेगा तभी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगा। तो लेशमानिया में इस तरह से होती है। लेशमानिया से कौन सी डिजीज़ होती है, कोई बताना चाहेगा? बताना चाहे तो बता सकता है, लेशमानिया से कौन सी डिजीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, और वो है मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बाइनरी फिजन हो रहा है, किस तरह से वो एक जो है दो में टूट रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है अमीबा में। देन आते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब एक जो है बहुत सारों में बन रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, एकाधिक विखंडन। ये होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ होता है, यानी कि ये भी आपका प्रोटिस्टा फैमिली से ही बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा, यानी कि ये भी यूनिसेलुलर ही होगा। और अच्छा ये बताएंगे प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा में ये आपका प्लाज्मोडियम किस सब फाइलम से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना ये एपीकॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करता है, एपीकॉम्प्लेक्सा, ठीक है। एक्चुअल में आई थिंक ये प्रोटोजोआ नहीं होता है, ये एपीकॉम्प्लेक्सा ही होता है ये, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करवाता है ये, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस हैं, डॉटर न्यूक्लियस बहुत सारे और बड़े में बने, और ये सब ये पूरा सिजॉन्ट वॉल है जो इसकी आउटर वॉल, याद नहीं करना ये सब आपकी निकल आ जाएगी। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। बाइनरी फिजन किस में हो रहा है? अमीबा में हो रहा है, लेशमानिया में हो रहा है। अभी देखेंगे लेशमानिया से काला आजार करके एक बीमारी होती है, काला आजार लिख देते हैं, वैसे तो बताएंगे डिजीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये इसमें बाइनरी फिजन होता है, ये मल्टीपल इसमें होता है। अब फ्रैगमेंटेशन में आते हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, ये होता है स्पाइरोगेरा। किस तरह के आल्गे होता है? सी एनिमोन। ये किस में पढ़ा था? सी एनिमोन हमने, तो सी एनिमोन हमने पढ़ा था कोरल में, पढ़ा था कोरल में, हैं कोरल्स पढ़े थे इसमें, सॉरी ये मैं पढ़ा था निडेरिया में, जिसको हम सीलेंट्रेट के नाम से जानते हैं। इसी में सीलेंट्रेट में कोरल्स पढ़े थे, है ना, कोरल्स पढ़े थे, सी एनिमोन पढ़े थे, जेली फिश पढ़ी थी इसी में हमने, ठीक है। और सी अर्चिन, सी ककम्बर और स्टार फिश वो सब पढ़े थे हमने, वो सब पढ़े थे किसमें? एचिनोडर्मेटा में, ठीक है। इसी में हमने पोर्चुगीज़ मैनोवॉर पढ़ा था। तो स्पाइरोगेरा, जिसको कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में इसको नामकरण वगैरह किया था, डिस्कवर वगैरह किया था। एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है और थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। तो फ्रैगमेंटेशन इसमें होता है। तो फ्रैगमेंटेशन जैसे स्पाइरोगेरा है तो टूट जाएगा, फ्रैगमेंट में टूट जाएगा और फिर ये डेवलप होगा। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था? पूरा का पूरा सजा बन के निकल रहा था। यहाँ पे क्या अधूरा बन के निकलेगा, फिर डेवलप होगा ये पूरा। तो स्पाइरोगेरा और सी एनिमोन फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें। और आगे बढ़ते हैं बडिंग, ठीक
ठीक है। तो बडिंग क्या होता है? बडिंग इज द प्रोसेस अगेन यूज बाई सिंपल मल्टीसेलुलर, ये सब आपको याद नहीं करना, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट कैसे होता है बडिंग? जैसे ये है, ठीक है, हाइड्रा है, इसमें छोटू सी बड निकल आएगी और बड धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ा सा हाइड्रा बनेगा, टूट के गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे ईस्ट में होता है, इसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। तो बडिंग किसमें होती है? हाइड्रा और ईस्ट में होती है। तो बड होते हैं, बड, ठीक है। बडी कौन होता है? हाइड्रा एंड ईस्ट बोथ आर बडी ऑफ ईच अदर, ठीक है। रीजनरेशन, कभी मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंट हो जाए, वो टूट जाए, जैसे ये हमारा कौन है? प्लेनेरिया, आंख दिखाता है ये, ठीक है। किस फाइलम से बिलोंग करता है? जरा बताएंगे कमेंट में किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो प्लेनेरिया क्या टूट गया, तो ये पूरे प्लेनेरिया में डेवलप करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रा भी अगर टूट गया ना तो पूरे, सर हाइड्रा तो यहाँ पे था, तो हमने कब बोला यहाँ पे नहीं है? हाइड्रा वेट करेगा क्या एक्सीडेंट होने का, कि कोई आके एक्सीडेंट करे तब हम रिप्रोडक्शन करें? तुम वेट करते हो किसी का? हैं, करोगे किसी का वेट? किसी का वेट नहीं करोगे। तो ऐसे ही हाइड्रा भी वेट नहीं करता है, वो करता है बडिंग से। हाँ, अगर मान लो कि कुछ ना, मतलब इस तरह से अगर एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, तो वो रीजनरेशन का पावर रखता है। लेकिन प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और प्लेनेरिया प्लेन होता है, यानी प्लैटी हेलमिंथिस, यानी फ्लैट वर्म हो गया, प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी हेलमिंथिस प्लेटे, लेटे हुए फ्लैट बॉडी है, ठीक है। और निमैटोडा वालों की कैसी थी? एस्चेलमेंथिस वालों की सिलेंड्रिकल बॉडी थी। एचिनोडर्मेटा वालों की स्किन कैसी थी? चिनचिनाहट हो रही थी, यानी स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मनी प्लांट की बेल है। अब इसको मैं तोड़ के अगर अपने गमले में लगा दूँ तो धन आए ना आए, लेकिन ये पेड़ जरूर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पेड़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, अगर इसको मैंने तोड़ के लगा दिया। तो इससे क्या मैंने क्या कर दी? इसको मैंने तोड़ के लगा दिया, इसको बोलते हैं कटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कटिंग। इसी तरह अगर मैं रोज़ को, यानी कि इसको रोज़ को तोड़ के इसकी वो लगा दूँ, ठीक है, तो भी कटिंग से वो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर तुमने पोटैटो में देखा होगा, पोटैटो में देखा होगा तुमने, ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है, बड निकलती, बड, ठीक है, बड। इसमें बड निकलती है और बडिंग से बड़ा हो जाता है। नहीं, तुमने क्या देखा है? बड निकलती है इस तरह से, वो तो तुमने देखा होगा, लेकिन कभी देखा वो बड बड़ी बड़ी होगी, एक आलू में एक और आलू बन गया, ओहो इसमें भी आलू बन गया, ओहो इसमें भी आलू बन गया, वाह इसी में आलू से आलू बना रहे हैं, खेत की जरूरतें नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन बर्ड्स को खेत में डालना पड़ेगा तब वो ग्रो होंगी। तो ये बडिंग नहीं कहलाता है। बड तो निकलती है लेकिन बड बड़ी नहीं हो पाती वहाँ पे, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। घास देखा होगा तुमने बारिश के मौसम में, तुम्हारा क्रिकेट ग्राउंड होता है, एकदम खाली चट्टान पड़ी रहती है, बारिश के समय घास उगाती, कहाँ से? किसी ने बोई है? नहीं, उसके बड पड़े हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो पोटैटो ब्रायोफाइलम इसमें, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 प्रकार होते हैं। कटिंग मैंने समझा दिया। लेयरिंग होता है लेमन और स्ट्रॉबेरी वगैरह में। जैसे ये मान लो कि ये लेमन है, ठीक है। अब इसमें तुम में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा सर इतना जल्दी में का आए हो, क्या ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते? तो मैंने तुमसे बताया था पहले भी, जितना जहाँ पे नीडेड है इंपॉर्टेंस उतना ही देंगे। और ग्राफ्टिंग क्या होता है? जैसे रेड गुलाब को येलो गुलाब की स्टेम से जोड़ दिए और जोड़ के बो दिए और यहाँ से येलो गुलाब मिल गया। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है 2 को जोड़ के एक नया बना देना, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये साइंटिफिक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। साइंटिफिक तरीके का मतलब ये होता है कि जैसे ये पेड़ है, ऑर्नामेंटल यानी सज्जा सजावट के जो पेड़ होते हैं, तो उनके हम टिश्यूज़ को लेते हैं, एक लिक्विड में डालते हैं और उसकी टिश्यू को ग्रो करवाते हैं, फर्दर उसको एक दूसरे लिक्विड में डालते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे टिश्यू को हम एक लिक्विड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जो कि हम सज्जा सजावट वाले पौधों को करते हैं, क्योंकि इन सब को नॉर्मल को तो कर नहीं सकते हैं। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। ये आपको देखने को मिलता है जो ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको कि राइजोपस के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रेड में फंगस लगती है, अगर तुमने कभी देखा हो, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो धागे नुमा संरचना होती है। तो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो रूट होता है उसको राइजॉइड बोलते हैं। जो रूट होता है उसको राइजॉइड बोलते हैं, उसका राइजॉइड। ये डंडा, इसको डंडा और ये जो गोला लगा हुआ है इसको बोलते हैं बॉब एंड स्टिक मॉडल, बॉब एंड स्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये जो गोले टाइप लगे हुए हैं इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं, ये फटेंगे तो ये बिखर जाएगा, ब्रेड में बिखरेगा और ब्रेड में ये स्पोर्स बिखर जाएंगे तो और फंगस और फंगस और फंगस, तो यानी फंगस बढ़ती चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस ही ब्रेड मोल्ड होता है और इसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसमें मेल और फीमेल का यहाँ पे लेना देना होता है, ठीक है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमीट का मतलब एक तरह से मेल सेक्स सेल्स, ठीक है। फीमेल गैमीट से मिलेंगे, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे।
जाइगोट बड़ा होकर देखो यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बेबी बन जाए, बेबी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है इस तरह से। लेकिन हम पहले किसका पढ़ेंगे, पेड़ पौधों का पढ़ेंगे, ठीक है, पेड़ पौधों का पढ़ेंगे। अब जो फ्लावर होता है वो किसी भी पेड़ का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि कहीं पे जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर में होता है, फूल में होता है। कैसे होता है वो समझेंगे हम। ये गुड़हल का यानी हिबिस्कस का पेड़ है, हिबिस्कस का फूल है ये गुड़हल का, ठीक है। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, उसमें क्लियरली हमें ये सब देखने को मिलता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं। तो एक फूल में जो मेल वाला होता है, एक फूल में जो मेल होता है वो होता है ये जो डंडी लगी है, ठीक है, जो डंडी लगी है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं, लिखा नहीं क्या है, लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। यहाँ पे ये है फिलामेंट, ठीक है। ये आपका एंथर है। एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स। और ये डंडी को बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, फिलामेंट। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं क्या होंगे, ये जाएंगे इसके पास, फीमेल के पास। अरे भाई मेल ही तो जाएगा फीमेल के पास, ये तो रीति का रिवाज है और विधि का विधान है, यही तो है ना। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे उड़ के जाएंगे। और ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिकी पार्ट है, चिपचिपा हिस्सा है, ठीक है। स्टिकी क्यों है, क्योंकि भाई फीमेल को भी तो नीड है, ठीक है, वो फीमेल जा नहीं रही है लेकिन नीड तो उसको भी है, तो वो इसीलिए स्टिकी है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, स्टिक हो जाएंगे इसमें। और जब स्टिक हो जाएंगे तो यहाँ कीमोट्रोपिज्म होगा। सर सुनेला लगता है ये कीमोट्रोपिज्म, तो हाँ बेटा, केमिकल के रिस्पॉन्स की वजह से अगर कुछ होता है, केमिकल के रिस्पॉन्स की वजह से, तो कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो एक डंडी फैलोपियन ट्यूब बन जाती है और ये किसी ओव्यूल से कनेक्ट हो जाएगी। ओव्यूल क्या होता है, ये जो तुम देख रहे हो ना हरा हरा, ये पूरा हिस्सा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब ये जो होता है ओवरी, ये जो बड़ा ऐसे गुंबद टाइप लग रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो बैठे हुए हैं ये, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं। ये जो डंडी सी लगी हुई है इसको स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल से खड़ी हुई है। और ये जो स्टिकी पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों को मिला के पिस्टल बोल देते हैं और इन दो यहाँ पे तीनों को मिला के स्टेमन बोल देते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नाम में ही देखो मेन है, मेन। और विमेन को पिस्टल रखनी पड़ती है मेल की वजह से, मेल इतने हरकतें अपनी सुधारते नहीं इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका विमेन लिख रहा हूँ, फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पिस्टल रखती है, फिर इसे कॉर्पसल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये फैलोपियन ट्यूब से वो पॉलन ग्रेन उस ओव्यूल के पास पहुंचेगा तो दोनों मिलेंगे, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिला, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और वही जाइगोट एम्ब्रियो, यानी कि वही जाइगोट क्या बनता है, बीज बन जाता है, सीड बन जाता है। और ये जो ओवरी है, पूरा ओवरी ये फ्रूट बन जाता है। समझ गए पूरा कलानुक्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर। अब ये ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा के पास पहुँचे जो कि स्टिकी पार्ट था। वहाँ जब इसको पता चला ओव्यूल को कि कोई आया है भाई, पॉलन ग्रेन आया, अच्छा एक ट्यूब बनाओ, जल्दी से पहुँचाओ इसको मेरे पास। तो यहाँ से पहुँचाया गया इसको यहाँ के पास, दोनों मिले और जाइगोट, दोनों जब मिल गए ना तो जाइगोट बना। और जाइगोट जब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल मिला और वो सीड बन जाता है, बीज। और ये पूरा जो है, जहाँ ये पूरा घटना हो रही है, फल बन जाता है, फ्रूट। तो फल के अंदर ही तो बीज मिलते हैं, ख़त्म बात। और जिससे ये यहाँ पहुँचा पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास, इसी को बोलते हैं परागण, हिंदी में पॉलिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब ये कैसे भी पहुँच सकता है, हवा की वजह से भी पहुँच सकता है, तो हम एनिमोफिली बोल देते हैं अगर हवा की वजह से पहुँचा है। अगर इंसेक्ट की वजह से पहुँचा है तो एंटीमोफिली बोल देते हैं, ठीक है। पानी की वजह से पहुँचा है तो हाइड्रोफिली बोल देते हैं, जिसकी वजह से भी पहुँचा हो, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ पेड़ होते हैं जिनमें कि दोनों एक साथ नहीं होते हैं, मेल फीमेल यहाँ तो अगल बगल लगे हुए हैं, लेकिन कई होते हैं जिनमें कि सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल ही होता है। तो ऐसे को यूनिसेक्सुअल या फिर डॉसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। ऐसे होते हैं जैसे पपाया, ठीक है। और कद्दू हो गया, पी से पपाया, पी से पंपकिन जिसको बोलते हैं पंपकिन। बाइसेक्सुअल जिनको मोनाइशियस प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मोनाइशियस, ठीक है।
मोनाइशियस इतना घुमा दो कि स्टूडेंट को समझ ही ना है कि स्पेलिंग क्या लिखी है। पता है, ठीक है, ऐसे मत समझना, अंग्रेजी टॉपर रहे हैं अपने टाइम के। हाँ, वो तो बस कभी घमंड नहीं किया इस बात का। बाइसेक्सुअल की अगर बात करें तो सनफ्लावर हो गया, हिबिस्कस गुड़हल हो गया, लिली हो गया, रोज़ हो गया, मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड जरा बताइए राबी है कि खरीफ है कि जैद है, क्या है बताइए। तो ये ध्यान रखा। अब ह्यूमंस में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको बता दूं, इससे जो मेंसली क्वेश्चन आते हैं ये सेक्सुअल से आते हैं और इसका प्लांट से आते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस बेसिक हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये आपका राबी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पार्ट्स पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, और टेस्टिकल है, सेमिनल वेसाइकल। आपसे सिर्फ वो पार्ट्स पूछता है कि ये किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है या फिर फीमेल का पार्ट है। इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस ध्यान रखना है, सेमिनल वेसाइकल ध्यान रखना है, और टेस्टिकल, और जिसमें टेस्टिकल होते हैं वो स्क्रोटम होता है वो, ठीक है। और ये यूरेथ्रा होता है जिससे कि स्पर्म्स आता है, ठीक है। जो सीमेन होता है, सीमेन क्या होता है, सीमेन एक्चुअली जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये पूरा मतलब लिक्विड निकालता है और उसमें स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म मिक्स होकर पूरा यहाँ से यूरेथ्रा से निकलता है। और ये वास्ट डिफरेंस ये पूरी नली टाइप है, ठीक है। तो बस पार्ट्स पता होने चाहिए आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ओवरी होता है मेन, जहाँ से ओव्यूल्स का इजैकुलेशन होता है, ओव्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स जब निकलते हैं तो ओव्यूल्स कभी लेफ्ट वाली से कभी राइट वाली से, यानी कि हर महीने में आई थिंक 28 से 29 डेज़ में ये एक एग निकलता है लेफ्ट या फिर राइट से, और वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूरेटस में आता है। और अगर यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आया, यानी कि अगर प्रेगनेंसी का टाइम नहीं होता है, तो ये पूरा जो यहाँ की इसकी वॉल थिक हुई होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो यहाँ से पूरा वो जो ब्लड होता है वो पूरा निकल जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है। जब ये पता चलता है उसको कि वो प्रेगनेंसी नहीं है, तो वो पूरा वो एग जो है उसी ब्लड के साथ निकल जाता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। एंड अगर होता है तो फिर क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब में ही ये जो ओवम है जो ओवरी से निकला है और स्पर्म, इन दोनों की मुलाकात होगी, स्पर्म इस वजाइना के थ्रू, और ये सर्विक्स यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट कर रहा है, तो इसके थ्रू यहाँ पे मिलन होगा। और उसके थ्रू जब मिलन होगा, जब जाइगोट बन जाएगा, तो यहाँ जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो यहीं पे बनता है और यहीं पे वो बेबी का डेवलपमेंट होता है पूरा यूटेरस में। तो ये ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूटेरस, ये पार्ट होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और मेल के होते हैं वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और स्क्रोटम एंड टेस्टिकल, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है।